नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द नियुक्तियों के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए रविवार को कोलार डैम रेस्ट हाउस में बैठक की। करीब 10 घंटे यह बैठक चली। इस बैठक में जिलों के संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको बताएं कि बीजेपी नेता गोविंद मालू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि निगम मंडलों की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए, ये तो सब कयास लगाए जाते हैं। पार्टी के लोग हमेशा बैठते हैं, कोई नियुक्तियों के लिए बैठे हों या कई सारी चर्चाएं होती हैं संगठनात्मक, दूसरी सरकार के संदर्भ में भी, और कई सारे जो निर्णय लिए जाते हैं संगठनात्मक उनके लिए। लेकिन ये सब बाहर जब ये सब लोग कयास लगाते हैं इस अनुमान के आधार पर ये बोलिए, इसलिए अभी कोई अधिकृत तौर पर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई मंडल निगम की नियुक्ति हो रही है, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रोरोगेटिव विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी ही इसमें निर्णय लेते हैं। संगठन केवल सलाह देता है और ये लगातार बैठकें पार्टी की चलती रहती है। इसलिए अभी ये हम लोग इस बारे में कुछ भी कहने के न तो अधिकारी हैं, न हम इस बारे में कह सकते हैं कि नियुक्तियों के बारे में बैठे या क्योंकि हमेशा एक संगठनात्मक बैठकें चलती रहती है। इसलिए अभी इस बारे में कुछ भी हम अधिकृत तौर पर नहीं कह सकते। देखिए, बैठकें तो हमेशा पार्टी में चलती रहती है। संगठन तो मैंने कहा ना, संगठन में बहुत सारे काम हैं। संगठन के आगे के अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, केंद्र के निर्देश हैं, फिर आगे आने वाले उपचुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव, बहुत सारी चीजें हैं जिनको निर्णय करना पड़ता है पार्टी को और वो करती है पार्टी। मैंने आपको पहले ही बताया, सूत्रों का कोई काम नहीं होता। यहाँ तो खुद स्वयं मौजूद होते हैं, इसलिए सूत्र का कोई सवाल ही नहीं है। सूत्र का जो ये कयास लगाने का, अनुमान लगाने का काम अखबार वालों का है, पत्रकारों का है, बाकी जानकारों का है। लेकिन जो अंदर हमारे यहाँ बात होती है उसको कभी भी पार्टी के फोरम पर अधिकृत तौर पर बताने के लिए जब कहा जाता है, जब अध्यक्ष जी द्वारा, तब बाकी हम लोग सब लोग बताते हैं। लेकिन बैठकें कैसी चलती हैं ये सब हमारी जो बैठकों का जो लब्बे लुआब है वो हर बैठक का जानना संभव भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, संगठनात्मक बहुत सारी व्यवस्थाएं और सब लेके चलती है। इसलिए अभी आप लोग और बाकी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मंडल निगम का हो रहा है या इनकी हो रही है, सिंधिया समर्थक। अब देख, वो जब आ गए थे तब हो गए, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की अंग्रेज जैसी गुटबाजी नहीं होती। ये तो बाकी लोग उसका निकालते रहते हैं कि ये इतने लोग इनके इतने। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग बहुत ही सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। जिसको जो काम बता दिया जाता है वो काम करता है अनुशासनात्मक ढंग से। और संगठन के कार्यकर्ताओं का संगठन है, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे जुड़ने के लिए और सारी बातचीत करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस नेता अनुरोध जैन भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है ये भी जान लेते हैं। अनुरोध जी, निगम मंडलों की नियुक्तियों में इतनी देरी की जा रही है, क्या कुछ इस पर आप कहेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो ये आंतरिक मामला है, लेकिन इसको देखकर एक बात स्पष्ट है कि एक अनार है और 100 बीमार है। जहां पे एक तरफ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले, चद्दरे दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से आयातित नेताओं को जो है पद बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर रोष है और ये दिखाता है। और दूसरी एक और चिंता करने वाली बात है कि अभी जिस तरह का दिल्ली में हमने देखा है कि पहले उत्तरांचल के इन्होंने मुख्यमंत्री का बदलाव करा था, अभी येदियुरप्पा जी का कर्नाटका में बदलाव करा था, अभी शिवराज सिंह जी चौहान दिल्ली में गए थे, उनका तलब हुआ था, फिर प्रहलाद पटेल जी की नेताओं से मुलाकातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, सब ठीक नहीं है। और इसकी हमें चिंता इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश की कमान संभालना है, कोरोना
से निपटारा करना है, लोगों की वैक्सीनेशन सुचारू रूप से हो उसकी चिंता करना है। वो सब ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनकी मंडली इसी मंथन में लगी है कि किस सिंधिया जी के समर्थक को उपकृत करा जाए, जो हार भी चुके हैं, उसके बावजूद जनता द्वारा नकारे गए हैं, उसके बावजूद उन्हें वापस से पद दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। मैं आम जनता की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, जो त्राही त्राही मची हुई है, जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। सिंधिया जी ने अपने साथ में जिन लोगों को लेके गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो डील हुई है उसमें उनको जगह दिलाना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि 2023 के बाद मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन आयातित नेताओं को कोई भी तवज्जो देगी। और इन लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि इनको तो कोई घर में और गली में भी पूछने वाला नहीं है। तो ये जो इनकी आंतरिक डीलिंग हुई है शायद उसी का पार्ट होगा कि उसको जो है ये निभाने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि दो बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता है वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, और आम जनता जो आज जब राजा इस काम में अपने आप को जो है प्रजा से दूर कर लेता है, शिवराज सिंह जी चौहान क्षेत्र और प्रदेश के बारे में सोचने के बजाय इन चीजों में जब विचार करने ज्यादा समय देते हैं, तो निश्चित ही है कि प्रदेश अपने विकास की गति रुक जाती है और विकास के पहिए रुक गए हैं। तो सिंधिया जी के समर्थकों को एडजस्ट करना वो तो डील का पार्ट है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो डील पूरी कैसे होगी ये भी बात जरूर है। भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं तो क्या है। जहां पे अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेके ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक सब जगह आयातित नेताओं के माध्यम से ही कार्य कर रही है। अभी हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले अभी झारखंड में भी ऐसी सुगबुगाहट आई थी कि प्रयास करा जा रहा है कि वहां की एक जो स्थिर सरकार है उसको तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। तो ये मजबूरी है, क्योंकि निश्चित ही इनके पास ऐसे कोई नेता नहीं है जो इनको इस तरह का बहुमत दिलवा सके। तो लोगों को जनचुनी हुई सरकारों को तोड़ना और उस तोड़ के उस अपने वादे को निभाना मजबूरी समझ लीजिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन ये डील पूरी करने का है। लेकिन इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये देश और प्रदेश के साथ जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में विचार करना चाहिए, इसके बजाय कि ये लोग जो है नेताओं को अकोमोडेट और एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए इमरती देवी जी थे या खनसाना जी थे जो चुनाव अपने क्षेत्र में हार चुके हैं, जिन्हें जनता ने नकार दिया है, उनको उपकृत करने के लिए भाई ऐसे नकारा जिन लोगों को नकारा हुआ है उन लोगों को उपकृत करने के लिए आप अगर रुकेंगे तो आप मतलब जनता ने जो आपको करा है उसको रिजेक्ट करते हुए अपनी खुद की भावनाएं थोप रहे हैं ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनुरोध जी। तो एक तरफ थे बीजेपी नेता गोविंद मालू, तो दूसरी तरफ थे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनुरोध जैन, जिन्होंने हमारे साथ तमाम जानकारी जो है, तमाम बातें जो हैं वो साझा की है। यहाँ पर लिखते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।